वेलकम टू स्टोरीबक्स। तो अब तक हमने देखा था कि ली चांसिंग के फादर प्रिंस पर बंदूक तान देते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये सब देख ली चांसिंग उन्हें कवर करता है और बोलता है, डैड मत करो। ली चांसिंग चिल्लाता है, तुम हट जाओ, शाओ ज़ैंग ये विश्वास के लायक नहीं है। ली चांसिंग बोलता है, नहीं डैड, तुनान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसे आपको उसे हर्ट करने नहीं दे सकता। और वो प्रिंस की ओर देखता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि छुप जाओ, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो। प्रिंस उसकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं, चिंता मत करो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देख ली चाओशेंग मन में सोचता है, ये दोनों तो। और उसे याद आता है कि उसका बेटा बोलता था कि तुनान उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसको चोट में नहीं देख सकता। और किस तरह उसका बेटा प्रिंस की तारीफ करा करता था कि वो काफ़ी ईमानदार और एक अच्छा शासक है। ली चाओशेंग मन में सोचता है, शाओ ज़ैंग मेरा बेटा, तू युआन के बेटे को पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बदला कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रॉयल फैमिली की वजह से ही पूरी ली फैमिली बर्बाद हो गई। लेकिन किसी प्यार करने वाले से जुदा होकर जो दर्द महसूस होता है, मैं नहीं चाहता कि वो दर्द मेरा बेटा शाओ ज़ैंग भी झेले। और सीन चेंज होता है। रात हो रही थी। सेक्रेटरी यिन महारानी से बोलती हैं, महारानी, हमने सारी जांच कर ली है, ये कंफर्म हो गया है कि फ़िलहाल कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा और कोई नहीं जानता कि हम इधर आए हैं। पर योर रॉयल हाइनेस उनके कब्जे में है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो। तभी महारानी बोलती हैं, तुम नहीं समझ रही, प्रिंस के पास अभी कोई चारा ही नहीं बचा होगा, इसीलिए उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। फ़िलहाल प्रिंस के पास बस यही मौका है, हम उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते, समझी तुम। और दरवाज़ा खुलता है। महारानी ली चाओशेंग को देखती हैं। उन्हें वो बचपन वाला ली चाओशेंग याद आता है जो कि पहले हंसता रहता था। महारानी मन में सोचती हैं, चाओशेंग 15 साल हो गए हैं, काफ़ी कुछ बदल गया है। वहीं ली चाओशेंग मन में सोचता है, ये महारानी है। वक्त के साथ सब बदल गया। एमी पहले इस तरह की बिल्कुल नहीं थी। वो हम सब में से सबसे जोशीली और चंचल स्वभाव की महिला थी। और ली चाओशेंग उसके पास आकर बोलता है, बहुत बदल गई हो इन 15 सालों में। महारानी बोलती हैं, 10 साल पहले तो युआन के जाने के बाद जिस तरह से मैंने और उसने सपने देखे थे कि रॉयल फैमिली को चलाएंगे, वैसा कुछ तो हो नहीं सका, तो फिर मैं कैसे पहले जैसी रहती। ली चाओशेंग बोलता है, देखिए महारानी, मैं यहाँ अपने बचपन की बातें नहीं करने आया, चलिए पते की बात पर आते हैं। हालांकि आपने मुझे वो नेकलेस भिजवाया ताकि मैं आपकी दरिया दिली याद कर सकूं, पर आपको मेरा ये निशान तो याद होगा। और वो अपने फेस पर टच करता है। ये तब का है जब सायान ने एम्परर पर हमला करा था। एम्परर के लिए वो तलवार मैंने ले ली थी और मुझे याद आया, उसी की वजह से मुझे और मेरे 13 भाइयों को सीक्रेट असैसिनेशन मिशन पर भेजा गया था ताकि हम सायान के लीडर को पकड़ सकें। पर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि हम सब के हालात बदल गए। सो इन शॉर्ट। और वो प्रिंस की ओर इशारा करते हैं, अगर तुम रॉयल फैमिली ने फिर से मुझे धोखा दिया और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करी, तो तुम्हारा बेटा शायद आज पूरे रॉयल फैमिली के हालात बदल देगा। सेक्रेटरी यिन प्रिंस को बंदी देख डर जाती हैं और कंसर्न में बोलती हैं, योर हाइनेस। महारानी सेक्रेटरी यिन को रोकती हैं और बोलती हैं, चाओशेंग, तुम जानते हो, जब से एम्परर गए हैं तब से मैंने और मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं सहा। चाहे रास्तों पर फूल आए या कांटे,
हम दोनों ने हर वो मंजिल तय करी है, और तुम ये भी जानते हो कि एम्परर की मृत्यु से पहले हम सब साथ रहा करते थे, एक परिवार की तरह। और ऐसे ही हर मुश्किल रास्ता हमने आसान बनाया था। कभी भी कोई भी दुविधा आती तो हम सब उसका डट के सामना करा करते थे, है ना? और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। 14 साल पहले डुओलन ने कोड कूप लॉन्च करा था, तुम जानते हो? ली चाओशेंग हंसता है और बोलता है, ऑफ कोर्स जानता हूँ। तू युआन ने अपने एक भाई को धोखा दिया। तुम मरने के बाद उसके एक भाई ने उसको धोखा दिया। हाँ, वो इसी लायक था। महारानी बोलती हैं, तुम पहले ही सब तय कर लो, इससे पहले मैं चाहूँगी कि तुम मेरी ये बात सुनो। मैंने कुछ सुराग ढूंढे थे। मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग डुओलन ने अपने बीवी और बच्चे दोनों को ही देश के बाहर भेज दिया था। तुम्हारे साथ वो हादसा होने से पहले ही लीसा और उसका बेटा, वो हमेशा से ही सायान पैलेस में रह रहे थे। वो भी पता है किस पद पर? एक एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस के पद पर। ली चाओशेंग चिल्लाता है, क्या? लीसा और उसका बेटा सायान में है? सही कहा। अलगावादी लोगों की मदद से सायान ने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर ली और देशों को मजबूर करा कि वो उनके देश में मिलिट्री एक्सरसाइज करे। तुम्हें क्या लगता है डुओलन ने ये सब कैसे करा? इतने कम वक्त में उसने खौफनाक तरीके से इतनी सत्ता हासिल कर ली कि वो अब तक रॉयल फैमिली को टक्कर दे रहा है। सायान ने ही उसकी मदद करी है, और लीसा और उसका बेटा उधर इसीलिए है क्योंकि डुओलन अपनी लॉयल्टी दिखा सके, और कुछ नहीं। हाँ। पहले मैं सोचती थी कि तुम्हारे संग जो भी हुआ वो सब सायान के हाथ से हुआ, पर नहीं, सायान नहीं, ये सब डुओलन की वजह से हुआ। और मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि डुओलन ही था वो जिन्होंने तुम्हारी झूठी खबरें फैलाई कि तुम सायान मिलिट्री से मिले हुए हो, समझे? ली चाओशेंग बोलता है, तभी हमारे दुश्मन देश को सब पता चल गया कि हम कहाँ छुपे हुए थे। पर फिर भी, और वो दुखी होकर बोलता है, ये नहीं झुठलाया जा सकता कि फर्स्ट एम्परर को मुझ पर विश्वास नहीं था। मैंने उनके लिए क्या क्या नहीं करा, पर उन्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। महारानी बोलती हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये सब इसीलिए करा क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त वो काफ़ी परेशान थे। उनके लिए ये इतना आसान नहीं था जैसा तुम्हें लग रहा है। और वो एक डायरी निकालती हैं और ली चाओशेंग को देती हैं। मैंने ये खोजा जब एम्परर की मृत्यु हो गई थी। जब वो जिंदा थे तो तुम्हें ये नहीं देख पाई, पर उनकी मृत्यु के बाद देखा तो। और वो भावुक हो जाती हैं और बोलती हैं, एक बार तुम इसे देख लो। ली चाओशेंग डायरी खोलता है और देखता है प्रिंस के फादर ने लिखा था। ऐसा नहीं हो सकता चाओशेंग, वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने देश और अपने दोस्त को धोखा देना। मैं नहीं मान सकता ये सब। दूसरी डेट पर लिखा था, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सारे सुराग चाओशेंग के खिलाफ हैं, पर मेरा दिल नहीं मानता कि उसने कुछ गलत करा है। दूसरी डेट पर लिखा था, ये सब पहले ही अरेंज करा गया था। देशद्रोह के नाम पर दूसरे देशों ने मेरे से ज़बरदस्ती साइन कराए। आखिर चीज़ें ऐसे कैसे बदल सकती हैं? दूसरी डेट पर युन चुआन शान भी चला गया। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं। युन चुआन शान यानी बॉसमो। दूसरी डेट पर लिखा था, ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ ऐसे कैसे बदल गया? आखिर मुझे कोई क्यों नहीं समझ पा रहा? दूसरी डेट पर लिखा था, ली चाओशेंग मेरे भाई, मैंने डुओलन से कहा था कि तुम पर फिर से इन्वेस्टिगेशन करें, पर इस बार भी कोई सुराग नहीं मिला। वैसे क्या तुम ऊपर ठीक हो? मैं भी जल्दी ही आऊँगा तुम्हारे पास, हम फिर से मिलेंगे। मेरे भाई, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? ली चाओशेंग ये देखकर रोने लगता है और बोलता है, तू युआन, मेरे भाई, तुम इन चीज़ों से गुजर रहे थे।
महारानी बोलती हैं, ये हादसा प्रिंस के दिल में छप गया था। वो इससे कभी उभर ही नहीं पाए। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते। वो क्या चाह रहे थे मैं कभी समझ ही नहीं पाई। और एक दिन वो चले गए। ली चाओशेंग रोने लगता है। तभी ली चाओशेंग उनके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, डैड। महारानी ली चाओशेंग को मन में देख सोचती हैं, ली चाओशेंग, हो, ये ली चाओशेंग का बेटा है, शाओशेंग। अगर मुझे पता होता कि ये शाओशेंग है तो शायद मैं इसे प्यार देती और इसका अच्छे से ख्याल रखती। और वो बोलती हैं, चाओशेंग, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं ये जाहिर कर दूं कि तुम निर्दोष थे, लेकिन जैसे ही तुनान गद्दी संभालता है तो उसका पहला काम यही होगा कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे और तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को और एम्परर को एक शांति दे। ली चाओशेंग बोलता है, पर अभी माना कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि तुनान ही आगे जाके गद्दी संभालेगा। तभी प्रिंस बोलते हैं, अंकल ली, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम पर विश्वास करा, पर हाँ, हम मानते हैं कि डुवलन की ताकत हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।